अन्याय के खिलाफ छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जन्मस्थली पर होगा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती 5 अगस्त को है। उनकी जन्मस्थली शुभ नथई में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन होगा। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मस्थली शुभ नथई पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा के साथ बैरिया विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता सूरभान सिंह ने बताया कि छोटे लोहिया के जन्मदिन पर उनके जन्मस्थली शुभ नथई में जिले भर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग व भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के औचित्य के सवाल पर सनातन पांडे ने बताया कि भाजपा सरकार में प्रबुद्ध वर्ग का जितना अपमान किया गया है, इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बलिया बागियों की धरती है, यहाँ से अन्याय के खिलाफ नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इस बार भी जनेश्वर मिश्र की धरती से नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। बलिया से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। जी, बलिया में 5 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश बलिया के सोबनथई गांव, जहां छोटे लोहिया जी का जन्म हुआ था, जो जीवन भर गरीब, शोषित, पिछड़ों, दलितों की आवाज उठाने का काम किए। इस बात को देखते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन सोबनथई से प्रारंभ पंडित जी के जन्मदिन पर। वो क्या मुद्दे होंगे जो इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उठाया जाए? हम पंडित जी के चरित्र पर, जो हमारे आदर्श रहे हैं, इनको पूरा भारतवर्ष जो है कई बार जो है भारत सरकार के मंत्री के रूप में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। अब वो खुद भी उसको उन्होंने निभाने का काम किया है। उनका संपूर्ण जीवन जो है समाजवाद रहा, उनके रग रग में जो है समाजवाद था। उनकी उपलब्धि हम जो है जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे अपील की जाएगी कि जो राजनीति में स्वरूप बिगड़ा हुआ है, जो प्रदेश जहाँ बेहाल है, जहाँ देश बेहाल है, बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, किसानों के बदहाली के सवाल पर, कोरोना में अव्यवस्था के सवाल पर, तमाम मुद्दों को जो है हम लोग इसमें चर्चा करेंगे ताकि हमारी आवाज़ प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा जो है गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और हम अपने जो 5 साल का पीछे का कार्यकाल रहा है, जिसमें बलिया में देख रहे होंगे कि जनेश्वर मिश्रा जी नाम से सेतु, आपके लालगंज में भी गंगा जी पर सेत, घाघरा पर 2 बड़े सेत, टॉस पर जो है न पूरा टिकादौरू से पूर्वांचल में जो आज तक कभी नहीं हुआ था, चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज, ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। तो उनको जो है ये सब चीज़ें बता करके जो 5 साल का कार्यक्रम रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो बीत रहा है, इन्होंने 5 साल में क्या किया, जनता को बहुत इन्होंने 2014 में सपना दिखाने का काम किया था। हर परिवार को जो है बाहर जो भारत का पैसा काले धन के रूप में पड़ा हुआ है, उसको वापस ला करके हर गरीब परिवार में 15-15 लाख देने का जो वादा किया था, 2 करोड़ जो नौकरी देने का वादा किया था, किसानों को जो आय को दुगना करने का जो वादा किया था, सभी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई। और यहाँ तक हो गया कि कोरोना काल में जो है, जहाँ ये हमारे धर्म में कहा गया है कि हिंदुओं की वो मृत शरीर जो है वो दफनाई नहीं जाएगी, वो जलाया जाएगा, परंपरा बताई गई है। इस सरकार ने उसको भी तार कर दिया जो हिंदुओं की सिर्फ बात करती है, जो देश में हिंदू मुसलमान को जो है लड़ा करके काबिल रहना चाहती है। आज ने उसको भी तार कर दिया कि तमाम हिंदुओं की लाशें जो है या तो गंगा जमुना में तैरते मिली है, या तो गंगा और जमुना के किनारे जो है बालू में ढकी मिली है। समय देखने का काम यह सरकार चारों तरफ से फिर इस बात को जो है हम अपने प्रबुद्ध वर्ग सभा के माध्यम से जो है जन जन तक पहुँचाने का। जनपद वासियों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे इस सम्मेलन के संदर्भ में? समाजवाद और समाजवादी पार्टी दोनों के
सूत्रधार, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा उत्तर प्रदेश और देश आज याद करता है, ऐसे पंडित जनेश्वर मिश्र जी की भूमि से एक क्रांतिकारी भूमि है। एक आपकी बागी बलिया के नाम से जो पूरा देश हिंदुस्तान जानता है, और आज से नहीं, हमेशा अहंकार के खिलाफ, घमंड के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, हर तरीके के तिरस्कार और अपमान के खिलाफ अगर आवाज उठाई है तो बलिया ने उठाई है। आज भी मंगल पांडे जी के उस बलिदान को पूरा हिंदुस्तान याद करता है, जिससे देश आजादी के सफर तक पहुंचा था। तो वहां से एक क्रांति के रूप में नई क्रांति शुरू कर रहे हैं समाजवादी लोग मिलकर के, और सबको लेकर के, साथ लेकर के, सबको इकट्ठा करके ये माहौल बनाने का प्रयास है, ये लोगों तक पहुंचने का प्रयास है, लोगों तक नीतियां पहुंचाने का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमको आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश लड़ने को तैयार नहीं है, बंटने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं। अब सबको इकट्ठा होने का वक्त है, सबको साथ लेके चलने का वक्त है, और मुद्दों को वापस से हमें धर्म और जाति से हटा करके विकास पे लाना है, रोजगार पे लाना है, महंगाई पे लाना है, काम पे लाना है, सड़कों पे लाना है, बिजली पे लाना है, पानी पे लाना है। और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा किस तरह ऑक्सीजन की कमी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे बच्चों की बात रही हो जब सरकार शुरू हुई थी, चाहे अभी लाखों लाखों लोगों की बात हो, उनको जिनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई, पता नहीं कितने लोग चले गए, उन सब लोगों की सारी व्यवस्था ठीक करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब की ये निवेदन करने निकले हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दोबारा आशीर्वाद मिले, एक जिम्मेदार सरकार वो देंगे, एक मजबूत सरकार देंगे, और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने पे लगातार समाजवादी लोग काम करेंगे। एक छोटा सा और सवाल है, यद्यपि बलिया का भूम क्रांति का भूम रहा है, यहाँ से लोक नायक जयप्रकाश जी ने और डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र जी ने जाति तोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में आप बलिया को ही क्यों चुने हैं कि बलिया से ही समाजवादी पार्टी यहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का शुरुआत करेगी? सबको इकट्ठा करने की बात है, सब हर समाज को, हर वर्ग को, हर सबको साथ लेके चलने की बात है। तो उससे अच्छी क्रांतिकारी भूमि कौन सी हो सकती थी, जहां पंडित जनेश्वर मिश्र जी की बात आपने कही, आचार्य नरेंद्र देव जी की बात कही, सभी सारी जो हमारी लीडरशिप है, उन सब से सीख करके, उनका आशीर्वाद लेके, उस मिट्टी को, उस भूमि को प्रणाम करके, जो भगवान भृगु की भूमि है, गंगा की भूमि है, उसको प्रणाम माथे लगा करके वहां शुरुआत होगी, तो निश्चित रूप से सफलता हाथ मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में एक जिम्मेदार सरकार, एक काम करने वाली सरकार, जो काम को मुद्दा बनाना जानती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को मुद्दा नहीं